नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग डेली बेस पे जनरल स्टडीज का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 18 है। ठीक है। और सेट जो है आपको करीब 32 टेस्ट तक हो चुका है। ये बीच में जो भी टेस्ट छूटा हुआ है वो सारा टेस्ट जो है आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 32 टेस्ट यहाँ पे हो चुका है, तो 32 टेस्ट भी आपको दे दिया गया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ सारा टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा। और बिहार दरोगा या बिहार एसएससी के लिए स्पेशल करंट अफेयर जो है, ये आपका वीकली करंट अफेयर होता है हर एक संडे को। वो भी आपका जाइएगा प्लेलिस्ट में, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वैकोम या वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसमें याद रखिएगा कि तीनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तीनों कथन जो है सही दिया गया है कि यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसा विरोध का तरीका अपनाने वाला आंदोलन था। तो यह आपका सही था त्रावणकोर के बारे में। और वर्ष 1924-25 के दौरान जो है केरल में हिंदू समाज के अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था, ये भी आपका सही था। और इस सत्याग्रह से संबंधित नेता थे टी.के. माधवन, एम.के. गांधी, पेरियार ई.वी. रामा स्वामी। तो तीनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 2 देख लेते हैं। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुआ था। तो हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली का जो स्थापना हुआ था, ये आपको हुआ था 2006 में। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्य के किस अंग को जो है प्रभावित करता है। तो ये आपको प्रभावित करता है, याद रखिएगा कि यकृत को। ठीक है। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह कौन सा है। तो निजी उपग्रह आपका है TSAT-1A। ऑप्शन डी सही कर लीजिए। गॉड पार्टिकल की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ये आपको गॉड पार्टिकल की खोज जो है आपको पीटर हिंग्स के द्वारा जो है खोजा गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एशियाई बैंक का मुख्यालय आपको किस देश में स्थित है। तो ये आपको है फिलीपींस, मनीला में। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको हुआ था कुषाणों के द्वारा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया कर रहा है कि पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था, ये आपको था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला जो है लिखा था। तो महाकाव्य कमला कौन लिखा था। तो बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में आपका पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 11 में कह रहा है कि उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांश से लेकर आए कि 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवने चलने वाली जो हवा है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है पछुआ पवने। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में कह रहा है कि सबसे पहले देखा गया। तो सबसे पहले आपको देखा गया था एतमुद्दौला के मकबरा में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है आपका उरांव जनजाति जो है आपको ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो याद रखिएगा कि ठंडी नहीं है आपको क्यूरोसिवा, ये गर्म जलधारा है। किसकी शिक्षा में कह रहा है ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था। तो किसकी शिक्षा ने कहा है कि फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया। तो आपको रूसो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 16। कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 17 नंबर में अधोलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो यंग इटली की स्थापना जो है 1831 ईस्वी में काउंट गावर ने किया था। ये आपका यहाँ पे कथन गलत दिया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 18।
कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित जो है प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 125 के तहत। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको किया गया था संवैधानिक उपचार से। कह रहा है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा संवैधानिक उपचार से। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित हो जाएगा कि नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट। आगे कह रहा है कि 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के, ठीक है, आगे देख लेते हैं, उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालक परिषद को उपसभापति हम लोग याद रखेंगे कि इसमें हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कह रहा है कि विचार कीजिए, ठीक है, तो सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 नंबर में कि आपका सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य था, ठीक है। ये आपको मिलेगा प्रस्तावना, जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है टिक कर लीजिएगा। आगे यहाँ दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए, ठीक है, 23 का। तो इसमें हो जाएगा कि मूल अधिकार, ये आपको आयरलैंड, ठीक है, और शासन से संसदीय प्रणाली जो है आपको यूके से संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध आपको जर्मनी के संविधान से, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको लिया गया है ये। मूल अधिकार यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए, याद रखिएगा। ये यहाँ पे मूल अधिकार जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, संसद के संसदीय प्रणाली आपको यूके से, आपात उपबंध आपको जर्मनी के संविधान से, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि किस राज्य की राजधानी का नाम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो ये आपको हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 25 का कह रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसको संपत्ति के अधिकार से इसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है राष्ट्रपति, ये आपका यहाँ पे गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक तरफ दिया है आंध्र प्रदेश राज्य, और दूसरी तरफ दिया है लोकसभा में मतलब कितना सीटें हैं, ठीक है। तो 27 नंबर में कह रहा है कौन सा सही है? नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में 42 सीट है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। असम में आपका 14 है, पंजाब में आपका 13 है, पश्चिम बंगाल में आपका 42 है। बिहार में कितना है लोकसभा सीटों की संख्या, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राज्यपाल याद रखिएगा कि आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो ये आपको अपघटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। क्षार धातु में कह रहा है कि क्षार धातु में जो है आपका कम आयन ऊर्जा होते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का कह रहा है कि प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाता है? तो ये आपको क्रिया कहलाता है, याद रखिएगा, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी एक कोशिकीय जीव है? कह रहा है कि कौन जो है एक कोशिकीय आपका जीव है? तो याद रखिए कि जीवाणु जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। जीन की खोज किसने किया था? तो जीन की खोज जो है ये आपको किया गया था जोहानसन के द्वारा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि रतौंधी जो है किस विटामिन का कमी से होता है। कमेंट का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि वाष्प इंजन या ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कह रहा है कि एक वाष्प इंजन जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 35 का डी लगा लीजिएगा। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का। 37 नंबर कह रहा है कि यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह होता है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 38 नंबर में कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाले परत होती है किसका? तो ये आपको याद रखना होगा टेफलॉन का।
मार्क का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है, मार्क का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा आपको प्रकार्यवाद का ऑप्शन ए। मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है, तो मानक विचलन का वर्ग जो है ये आपको जाना जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा प्रसरण के द्वारा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया 41 नंबर के, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ये उत्सव आपको हो जाएगा ओणम। निम्नलिखित में से कार्य कि कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से आपका संबंधित नहीं है, ठीक है। तो राउफ, राउफ कहाँ का है, राउफ होता है आपका पश्चिम बंगाल का, ठीक है। सुग्गी हो गया, हुत्तारी हो गया और करगा हो गया, ये आपका है कर्नाटक का। आगे यहाँ पे दिया है कि पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो ये आपको प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा, चित्रकारी के लिए। कह रहा है कि कौन सी चुंबकीय डिस्क है 44 का, तो आपको मिनचेस्टर। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको होगा ICL 2900, ये आपको उदाहरण नहीं दिया गया है। जीमेल में कह रहा है कि एक नया ईमेल संदेश भेजने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि गाइड जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। आगे यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनाया गया था, तो शाहजहाँ के द्वारा जो है बुलंद दरवाजा जो है नहीं बनाया गया है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि लेडी विद द लैम्प की उपाधि दिया गया था, तो लेडी ऑफ द लैम्प जो है किसको दिया गया था उपाधि, तो आपको हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी जायद ऋतु की फसल है, तो ये आपको हो जाएगा कद्दू। कद्दू जो है जायद ऋतु की फसल है। कौन सी नदी कह रहा है कि अधिकांश देशों से होकर गुजरता है, तो ये आपका देश का हो जाए डेन्यूब हो जाए, डेन्यूब नदी जो है आपको अधिकांश देश से होकर गुजरती है। स्विट्जरलैंड में कह रहा है कि 26 मई को किसके सम्मान में वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कह रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी होती है, तो महिलाओं की संख्या आपका है न्यूनतम, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि हरियाणा का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए, तो पहली अपंग महिला आपको हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। सर्विस स्टेशन पर कह रहा है कि मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है, तो ये आपको मापा जाता है किसका, शीशा और कार्बन का। आगे यहाँ पे कह रहा है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको हो सकता है यहाँ पे प्लास्टिक। किस उपग्रह के द्वारा कह रहा है कि ओजोन छिद्र की उपस्थिति का दर्ज की गई, तो ओजोन छिद्र के बारे में पूछ रहा है, तो निम्बस 7, ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण। निम्न में से कह रहा है कि किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक के उत्प्रेरक रूप में प्रयोग करते हैं, तो पैलेडियम का। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है 59 का, तो यहाँ पे हो जाएगा PC कल्चर, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। AP कल्चर मधुमक्खी पालन, सिलीकल्चर सिल्कवर्म और सेरीकल्चर सिल्कवर्म हो जाएगा, हार्टिकल्चर फूल का, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कह रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतस्त्रावित ग्रंथि का कार्य को नियंत्रित करता है, तो ये आपको हो जाएगा कौन सी ग्रंथि, 60 का हो जाएगा आपको पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन C। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर हम लोग को यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पौधे की आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है, तो पौधे का आर्द्र पतन रोग जो है ये आपको होता है पिथियम डेब्रियनस के कारण, ठीक है। मानव तंत्र में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, मानव तंत्र जो है उसमें पाचक एंजाइम पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये आपको गैस्ट्रिन, ये पाचक एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, पेप्सिन आपका पाचक एंजाइम है। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है 63, तो सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ऑप्शन D यहाँ पे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक त्रिक्षारीयक अम्ल है, तो त्रिक्षारीयक अम्ल हो जाएगा आपको फास्फोरिक अम्ल।
प्रिज्म के कह रहा है कि पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है, तो ये आपको हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के समीप स्थित है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कह रहा है कि लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किससे मिलता है, लोहा, तो सर्वप्रथम आपको मिलता है, याद रखिएगा, कि यजुर्वेद से। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है, तो भास्कर किससे संबंधित है, तो भास्कर आपका याद रखिएगा कि संबंध हो जाएगा किससे, तो असम का वर्मन राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विचार कीजिए और असत्य कथन को यहाँ पे टिक करने के लिए बोल रहा है, तो असत्य कथन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें हो जाएगा कि हरियर एवं बोका वारंगल और ककतीय के सामंत थे, ये आपका कथन सही दिया गया है। इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरियर एवं बोका को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था, ये भी आपका सही दिया गया है। हरियर एवं बोका के गुरु विद्यारण्य थे, ये भी आपका सही है। हरियर अबुका ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, ये भी आपका सही दिया, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा कि ये आपको शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया था, तो ये आपको हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 73 का, तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये केवल कथन जो है आपका सही दिया गया है। बाकी ये दोनों तीनों कथन जो है दो कथन गलत दिया है, केवल दो कथन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक सही दिया गया है, सही सुमेलित है 74 का, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 74 का कौन सा सही दिया गया है, तो आपको सनातन धर्म दक्षिण सभा कलकत्ता, ये आपका यहाँ पे सही है, केवल सी यहाँ पे सही हो जाता है। 75 में कह रहा है कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था, तो हिंदू पैट्रियट। 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो कौन थे, तो ये आप रविंद्रनाथ टैगोर। आगे दिया है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे यहाँ पे दिया है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है 78 का, तो बतंतु, ठीक है, सहारा, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है, तो इस सागर का नाम है टेरहेनियन, ठीक है, टेरहेनियन सागर। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था सबसे सुसंगत है, तो सबसे सुसंगत व्यवस्था आपको हो जाएगा बर्फ छत्रक और हिम शीतित जल की उपस्थिति, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 48 कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से। कौन सा खनिज जो है केरल में बहुतायत से मिलता है, तो केरल में आपको मिलता है मोनोजाइट। कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, तो ये आपको हो जाएगा चाय। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय आपको कहाँ पे पड़ता है, तो गोविंद बल्लभ पंत आपको है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो कृत्रिम झील आपको यहाँ पे बताना होगा 86 का कौन सा है, तो आपको कोडई कनाल जो तमिलनाडु में है, ये आपका कृत्रिम झील है। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो या कोई पद किससे संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है जनजातीय भाषा से। डियो गार्सिया कहाँ पे पड़ता है, तो डियो गार्सिया जो पड़ता है आपको हिंद महासागर में, एक द्वीप है
BKRV राव 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना अनुमान लगाया था BKRV राव के द्वारा? तो ये आपको लगाए थे 62 रुपया और दादा भाई नौरोजी 20 रुपया, याद रखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में कराए की गिरावट के बाद तीव्र से वृद्धि होती है, यह किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ दिखाया गया है? तो ये आपको जेड सेंड का। सतत विकास का आधार क्या है? तो सतत विकास का आधार है आपको पर्यावरण दृष्टिकोण। आगे क्वेश्चन कराए कि रजत रेशा क्रांति जो है आपको संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है कपास उत्पादन से। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौती कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा अपर्याप्त आधारभूत संरचना, पैकेजिंग की उच्च लागत और बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा की समस्या, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें। आगे कार्य की औद्योगिक नीति 1948 में उद्योग के कार्य के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया था? तो उद्योग को याद रखा कि 4 श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन नीति आयोग के अध्यक्ष होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्षा के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति, वर्ष के कह रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या कहा जाता है? तो संख्या को बोला जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो ये आपको हो जाएगा एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से, उपयुक्त सभी। बिहार का राज्य विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? बिहार में कराए विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो आपको स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।